Poisson distribution is used when the event is rare. क्या? Rare. Probability बहुत कम होती है. जैसे एग्जाम्पल से नंबर ऑफ स्नेक बाइट्स ऑन ह्यूमन बींग्स. स्नेक बाइट्स, अभी स्नेक बाइट रेयर है कि रेयर है ना. स्नेक लोगों का टाइम ही किधर है ना. तो स्नेक बाइट्स रेयर इवेंट है. अब है ना, वी कैन फाइंड नंबर ऑफ टाइम इवेंट्स हैपन बट वी कैन नॉट फाइंड नंबर ऑफ इवेंट डज नॉट. सक्सेस गिन सकते हो, फेलियर. जैसे स्नेक बाइट इज सक्सेस समझो. तो कितने लोगों को सांप ने काटा नहीं, डसा बोलते हैं. ओके ओके, कितने लोगों को सांप ने डसा, पर कितने लोगों को नहीं डसा कैसे गिन सकता हूं. और n इज वेरी लार्ज. क्या है? अरे यार लाखों करोड़ों लोग हैं, कितने लोग को डसा हम गिन सकते हैं, लेकिन कितने लोग को. हाँ समझा कि नहीं. अभी तुम लोग को पूछेगा कोई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकर नॉट अकरिंग, अकरिंग 0 times, occurring 1 times, occurring 2 times, 1 times, 1 time, 2 times, 3 times. ओके, तो मैं बोलूंगा बता आज है ना, आज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सांप 2 लोग को डसेगा. तो तुम लोग बोलोगे सांप 2 लोग को डसेगा, पर किस में? एक दिन में, एक साल में, और कौन सी एरिया में? क्योंकि एरिया डिफाइंड, तो उसको बोलते हैं रेफरेंस. क्या बोलते हैं? You have to specify the background, किसके अंदर. समझा कि नहीं? फॉलो दिस. मैं बोलूंगा न्यूज़पेपर में एक पेज पे चांस ऑफ 2 मिस्टेक्स. क्या? तो मैंने बोला 2 मिस्टेक किसमें चाहिए? पूरे न्यूज़पेपर में कि एक पेज में? एक पेज में. तो फिर रेफरेंस एक पेज की बात है. क्या ये? हाँ. फिर उसको रेफरेंस नोट करना होता है और उसका मीन नोट करना होता है. क्या भाई? एक पेज में 2 मिस्टेक की चांस चाहिए ना आपको. क्या चाहिए? एक पेज में 2 मिस्टेक की चांस. तो बताओ रेफरेंस क्या है? 1 पेज. और उसके अंदर उसका एवरेज मिस्टेक कितना होता है? पहले का रिकॉर्ड बताओ. तो मैं बोलूंगा पहले एवरेज रिकॉर्ड होता है 0.5. मतलब क्या? कितने मिस्टेक्स होते हैं? 0.5. फॉलो दिस. हाँ 0.5 मिस्टेक्स होती है एवरेज. तो m इज 0.5. फॉर्मूला क्या है? e रेस टू माइनस m. क्या है? हाँ, फिर m लिखा तो वापस m इंटू m रेस टू r अपॉन क्या? r फैक्टोरियल. पहले e रेस टू माइनस m, फिर m लिखा लास्ट में ना, ई पहले लिखेगा फिर एम लिखेगा, फिर वापस एम लिखने का, एम रेस टू आर, फिर आर लिखा तो नीचे आर लिख, क्या? आर फैक्टोरियल. अब देखो, अभी है ना, लोगों को कैसे मालूम पड़ता है बाइनोमियल? नहीं मालूम लोगों को ना, यहां से मालूम पड़ जाता है बाइनोमियल है. क्या? नहीं, यहां से मालूम पड़ता है बाइनोमियल है, और ये माइनस निकाल देते तो मालूम पड़ता है ये एम है. क्या है? ये एम है. और आर यहां से मालूम पड़ता है. शीट विल हैव नो डिफेक्ट्स, मतलब आर इज 0. फिर एटलीस्ट 1 डिफेक्ट, मतलब हाँ. अब देखो, अभी लेकिन हम लोग ऐसा नहीं पढ़ेंगे. हम लोग ई, पहले पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का ई दिया होता तो मालूम पड़ता है पीडीए. फिर ई के ऊपर जो बैठा होता है ना छत पे, ई की नेगेटिव निकाल दे तो एम होता है. फिर आर क्वेश्चन से मालूम पड़ता है. तो ई एम आर का ही खेल है, एम और आर का ही खेल है. पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं. डिफेक्ट्स ऑन ए प्लाईवुड शीट अकर एट अ रैंडम विथ एवरेज ऑफ 1. लिखो वहां पे 1 लिखो, 1 नहीं, ये सम किया हुआ है. 1 डिफेक्ट पर 50 स्क्वायर फीट. मतलब क्या?
डिफेक्ट होते हैं प्लाईवुड शीट में, कितने डिफेक्ट होते हैं? एवरेज क्या है? 1 डिफेक्ट पर 50 स्क्वायर फीट में 1 डिफेक्ट आता है एवरेज। फाइंड द सच शीट। सच शीट मतलब पहले कौन से शीट का वर्णन किया था? तो 50 स्क्वायर फीट की शीट की बात कर रहा है वो, कि अभी एवरेज एक होता है, क्या होता है? पर जरूरी है क्या एक ही हो? एवरेज एक है तो जरूरी है कि हर शीट में एक ही डिफेक्ट हो? तो बोलता है ऐसी शीट में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोई कोई शीट, और हो सकता है कि इसमें एक से भी ज्यादा डिफेक्ट हो। तो पहले क्या है, रेफरेंस क्या है मैंने बताया? 1 शीट। एवरेज डिफेक्ट पर शीट कितना है? 1। ये पहले लिखो, m इज इक्वल टू 1 लिखा। अरे किसकी बात कर रहे हो? एक शीट में एवरेज एक है, पर इसका मतलब है कि हर शीट पे एक होता है। जैसे हम लोग बोलेंगे कि राहुल द्रविड़ का एवरेज 52 है, तो क्या हर इनिंग में 52 खेलेगा क्या? ऐसा थोड़ी है। हाँ, कम भी हो सकता है और ज्यादा, एवरेज 52 आता है। ओके, रेफरेंस इज इक्वल टू 1 शीट, एवरेज डिफेक्ट 1 शीट इज इक्वल टू 1 ना, m इज इक्वल टू 1 पक्का। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्ट मतलब कितना चाहिए आपको? 0। तो कितने लोग x लेते, कितने लोग r लेते? ओके, फॉलो दिस। कितने लोग गांव में खेत को खेत बोलते हैं, कितने लोग फार्म हाउस बोलते हैं? दादाजी के एक फार्म हाउस है, एक्चुअली दादाजी का खेत होता है। अरे पहले इंटरव्यू बोलते थे ना, आजकल पॉडकास्ट बोलते, खाली नजदीक से बताते मुंह ऐसा बस, है ना। पहले लोग बहुत काम करते थे, बोलते रहे बहुत मेहनत कर रहा है। आजकल मेहनत नहीं बोलते, बोलते बहुत स्ट्रेस होता है। मेहनत को स्ट्रेस बोलते हैं क्या? ताकि मेहनत नहीं करनी पड़े। एग्जाम है, मेहनत करनी है नहीं, एग्जाम में बहुत स्ट्रेस है। स्ट्रेस नहीं, मेहनत करना है, पहले मेहनत करना है मुझे। ओके ओके, फॉलो दिस, फॉलो दिस। इसको बोलते दोस्ती, मालूम है कि नहीं? P ऑफ R डिफेक्टिव फॉर्मूला क्या है? e रेस टू माइनस m। क्या ये माइनस m है? अरे क्या हुआ? e रेस टू माइनस n नहीं है, माइनस m है वो। e रेस टू माइनस m रेस टू r अपॉन m। क्या है इसमें? 1 है, और अपने को 0 चाहिए। क्या? एवरेज 1 है, लेकिन मेरे को चाहिए 0 डिफेक्ट। एक भी डिफेक्ट मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो e रेस टू माइनस m मतलब e रेस टू माइनस 1 इंटू 1 रेस टू r अपॉन 0 फैक्टोरियल, और e रेस टू माइनस 1 की वैल्यू दी है आपको। और एटलीस्ट 1 डिफेक्ट मतलब एटलीस्ट 1 मतलब कौन से नंबर आएंगे? तेरे को बोला ना, तेरे परसेंटेज लाना बहुत मुश्किल है। ओके, हाँ, पर अभी तो लक्षण नहीं लग रहे हैं। अभी वो पता है टाइम है ना, मालूम है। ओके, इसीलिए तो वॉर्न कर रहा हूं, लेकिन नहीं होने वाला है वॉर्न से भी। क्या हो भाई, गालियां सुनना चाहते हो? बहुत दिन से फीलिंग नहीं है ना सर। R इज इक्वल टू 0।
समझा ये? अरे भाई 0 नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए ना, तो 1 माइनस 0.3678। ओके, ये बहुत सबसे लेंदी सम है। बोलो दिस चैप्टर है। ऐसा लिखो फटाफट यार। फिर हो गया? पक्का? ये बाइनोमियल नहीं, क्या ये पॉइंट्स। सी एक्चुअली लोग है ना आजकल एग्जाम में देते हैं कि ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, पहले के जमाने में नहीं देते थे। द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स विच अ बैंक मैनेजर रिसीव्स पर डे इज अ पीडी, बोला है कि नहीं? पीडी वेरिएबल विथ पैरामीटर m इज इक्वल टू 4। पैरामीटर m इज इक्वल टू 4, m बोला है, मतलब इसको नंबर ऑफ कंप्लेंट्स मैनेजर रिसीव्स पर डे और एवरेज भी बता दिया, तो ये कितने दिनों की बात कर रहा है? एक दिन। एक दिन में 4 कंप्लेंट रोज आते हैं कि एवरेज 4 आते हैं? पर जरूरी है कि रोज 4 आए? नहीं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द मैनेजर रिसीव ओनली व्हाट? ओनली 2 ही चाहिए। ओनली 2 मतलब खाली 2 ही होता है। एटमोस्ट 2 मतलब? एटमोस्ट 2 मतलब 0 1 2। एटलीस्ट 2 मतलब 2 3 4 आगे। एटमोस्ट 2 मतलब 0 1 2। एटलीस्ट 2 मतलब 2 से ज्यादा। एटमोस्ट 2 कंप्लेंट्स बोला है, फिर ओनली 2 बोला है पहले, फिर हाँ, तो मतलब यहां पे आर क्या लोगे? 2, और यहां पे आर क्या लोगे? 0 1 2। अभी पहले बताओ फॉर्मूला क्या है? ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू आर अपॉन आर। ओके, तो रेफरेंस 1 डे लिखो फटाफट। एवरेज कंप्लेंट्स पर डे इज इक्वल टू 4। रेफरेंस 1 डे एवरेज कंप्लेंट्स पर डे इज इक्वल टू 4। m इज इक्वल टू 4 मिला? p ऑफ r टाइम्स ना, r टाइम्स की फॉर्मूला क्या है? e रेस टू माइनस एम इंटू क्या? m रेस टू r अपॉन, पहले e लिखने का, फिर m लिखने का, फिर m का वापस m लिखने का, फिर r लिखना, फिर r। ओके, तो r इज इक्वल टू 2 ले ले। e रेस टू माइनस एम क्या है भाई? -4 है ना, इंटू 4 रेस टू 2 अपॉन r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल क्या है एक्चुअली? यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिख दे। क्या लिख दे? टू फैक्टोरियल। तो ये 4 रेस टू 2 कितना होता है? 16, और ये 16/2 8 हो जाता है ना, और e रेस टू -4 देखो दिया है इसने, क्या दिया है? 0.0183। याद रखना, इसमें 0 का तकलीफ होती है, इंटू 8। तो क्या आएगा आंसर? एटमोस्ट 2 कंप्लेंट मतलब 0 1 2। समझा? अभी देख, ये ना 0, एक तुम लोग एक बात नोट करना, e की वैल्यू दी होती है ना, e रेस टू क्या -4 दिया ना, तो 0 में ना हमेशा वही वैल्यू आएगी सेम, क्योंकि देख e रेस टू -4, फिर m रेस टू 0। m रेस टू 0 क्या होता है? 1 होता है, और 0 फैक्टोरियल वो भी 1 होता है, तो फिर खाली बचेगा खाली e रेस टू -m ना, तो 0 में हमेशा वही आता है। क्या आता है? अच्छा, ये प्रॉब्लम मालूम CPT में कराते, कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो ये पूरा प्रॉब्लम करते हैं
सब टोटल करके एटलीस्ट 1 सब करा के वी डू इट विद इन 70 सेकेंड्स, 70 सेकंड में करते। हाँ, तुम लोग भी करोगे फीस भरने के बाद। तो क्या मैं क्लास फी पे चलती है कि कॉफ़ी पे चलती है? है ना। मैं तो पिक्चर देखने गया था बर्फी, अकेले गया था ना, पैसा तो बर्फी, मुझे लगा है फी भरने का कुछ होगा, ये लोग फी भराते हैं कैसे, मतलब सारा आदमी मालूम पड़ा ये तो गूंगा है। पूछो बर्फी ना, अच्छा तुम लोग ने इतने गंदे गंदे नाम रखते हैं ना कभी ज्वेलर्स लोग, मेरे को तो बोलने को भी शर्म आती है, जान दो, पर शर्म आती है नहीं बोलूंगा ना, समझेंगे ना। ओके, ये लिखा 0 पॉइंट क्या, ये 0 लिखा, 1 में क्या आएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा ना, ये तीनों को ऐड करना पड़ेगा ना। ओके, आया समझ में? इसमें क्या क्या पूछा, 0, 1, 2 और 2 का भी पूछा, तो 2 का तो मैं निकाल के दिया था पहले, फिर से दे दिया, इसमें क्या, वो भी खुश रहे, है ना। नहीं 0 का निकाला था ना हमने, लिख लिया भाई, लिख रहे हैं कि नहीं तुम लोग? सी यार, ये प्रैक्टिस चाहिए, जो भी हम एग्जाम देते हैं ना उसे 3 लेवल ऊपर प्रैक्टिस करके जाना हो तो रिजल्ट आता है, समझा। मतलब इतनी प्रैक्टिस करके जाओ कि ऑस्ट्रेलिया भी जिम्बाब्वे लगे। ज्यादा बोल दी, ज्यादा हो गया। ओके, अच्छा अभी देख, इफ x has PD with parameter what, parameter m is equal to 1, find p of x is less than or equal to 1, मतलब इसने कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं दिया, मीन सीधा बोला मीन 1 है, सीधा सम बता मेरे को फॉर्मूला से, ये कितना अच्छा है, इसने बोला नहीं डिफेक्ट है ये ऐसा वैसा कुछ लाया नहीं, सीधा बोला कि नहीं कंप्लेंट ऐसा कुछ लिखा नहीं, सीधा बोला M1 है, फॉर्मूला अप्लाई कर, PD समझने की टेंशन मत ले। तो क्या चाहिए, M क्या है 1, e⁻⁻1 दिया है, P of x इज लेस देन और इक्वल टू 1 में कौन से नंबर आएंगे, 0, 1, तो ये लिखा है हाँ 2 बार आया, वो भी अभी आने की चांस है, 4-5 साल से आया नहीं। हाँ जो लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते ना वो क्लासीफाई करते हैं इजी और हार्ड, समझा। 1 more साइन ऑफ अनप्रिपेयर्डनेस, कंपेयर नहीं वो सवाल ही नहीं करते उन लोग, जो प्रिपेयर्ड होते हैं ना वो लोग को ये बात ही नहीं करते हैं, समझा। आर्य इज्जत बहुत जमा हो गई है क्या, लुटाना चाहते हैं, थोड़ा बचा कर रख, शादी के टाइम इज्जत काम में आती है, ससुराल वाले क्या लूटेंगे फिर, कुछ होगा ही नहीं। ओके, लिखा है आगे आजा, पांडे के साथ बैठेगा, बहुत आगे पढ़ लेगा तू, समझा। 500 मार्क आ जाएगा तेरे को, बोर्ड वाले आश्चर्य हो जाएंगे, आज तक
500 मार्क आएगा उसको यार, इतना आएगा, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए ना। ओके अभी बाइनोमियल का मीन और वेरिएंस होता है, क्या होता है? मीन और वेरिएंस सेम होता है, क्या होता है? बाइनोमियल में ऐसा नहीं होता है, मीन इज एनपी, वेरिएंस इज एनपी क्यू। यहां पे मीन इज इक्वल टू क्या? वेरिएंस। किस में? हाँ, अभी इन अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ वेरिएंस इज इक्वल टू 2। अरे वेरिएंस 2 है ना, तो मीन भी वही होता है। फाइंड व्हाट? पी ऑफ व्हाट? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 बोला है। पी ऑफ क्या? एक्स लेस देन 4। लेस देन 4 में क्या क्या आएगा? मेहनत कराएगा यार। और मीन ऑफ एक्स, अभी वेरिएंस इज 2, मीन इज इक्वल टू 2। क्यों? मीन भी क्या होता है? 2। सिंस मीन इज इक्वल टू वेरिएंस फॉर अ, लिखो पहले, मीन और वेरिएंस सेम होता है, समझा? इसमें अटक जावे अगर बच्चे को मालूम नहीं मीन और वेरिएंस सेम होता है तो BMS करने का है ना? हाँ कि नहीं? हाँ, तो इस मैथ्स में ध्यान दे, ये टॉपिक है, समझा? अच्छा अभी क्या पूछा है? x इज इक्वल टू 4 ना, m इज इक्वल टू 2, फॉर्मूला लिख देना भाई, e रेस टू -2 इंटू 2 रेस टू 4 m रेस टू 4 ना, अपॉन r फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल नीचे आएगा, इसमें वैल्यू दी है e रेस टू -2 की। क्या? इसमें प्रोबेबिलिटी पूरा है, उधर कुछ भी पूछ सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी है। 11th का नोट्स रेडी है तेरे पास? बेच दिया पस्ती में, वो चेक करना आ जाएगा ना। और मेन 40 मार्क का इंग्लिश है, बट इंग्लिश इज मीडियम बिकॉज। अभी क्या बोला है? लेस देन और इक्वल टू 4 ना, तो फिर हम लोग ये पूरा लिखेंगे 1 2 3 4 सबका स्टोरी निकालेंगे। कितने मार्क का पूछा है? 4 मार्क का होगा ये, लेकिन बहुत मुश्किल है 9 मिनट में करना। ओके 4 मार्क बहुत आया होता है, इट इज 1/10 ऑफ द इंटायर पेपर, समझा? पूरे पेपर का 10% मार्क्स एक क्वेश्चन में। जीरो आया, फिर 1 आया, फिर 2 और सेम आया, 2 को और 1 का सेम आया, फिर 3 का भी और 4 का भी करना पड़ेगा। ओके यस और नो? ओके फुल लिखो, हाँ, ये आंसर इस तरह से लिखे जाते हैं। सब टॉपिक आप प्रैक्टिस करोगे, इट विल हेल्प यू, एंड स्टिल इफ यू वांट वी आर देयर।
बोलो जिस 2 आ गया 3 का ये सबको ऐड ही करना था ना, तो इतना रामायण नहीं करना चाहिए था। M2 है ना, टोटल कितना आएगा 0.94, मतलब 4 के अंदर तो 94% चांसेस खत्म हो जाते हैं। अब तुम लोग एक्सीडेंट्स बोलते हो ना, तो इलेक्ट्रिकल पोल से शॉक लग के लोग मर जाते हैं ना, वो देख लो इंडिया में डेली कितना है। अब पोल पे कौन जाता होगा टच करने, शॉक लगेगा और मर जाएगा। और दूर मत जाओ, वेस्टर्न रेलवे ना, उसमें देखो कितने डेथ्स हो चुके हैं अभी तक, ये 15 दिन में। आज क्या तारीख है, 16 तारीख है ना, 15 तक, आज का तो नहीं होगा। 2024 में तो कितने डेथ्स हुए, फिर एवरेज निकालते, फिर प्रेडिक्ट करते कितना होगा प्रोबेबिलिटी। ओके, अच्छा दूसरा मेथड क्या है सुनो, ये दूसरा मेथड देखो, e⁻², ये पूरा लिखा पांचों, इंटू 2⁻0/0 फैक्टोरियल, e⁻² इंटू 2⁻1/1 फैक्टोरियल, फिर 2⁻2/2 फैक्टोरियल। आर खाली चेंज हो रहा है कि नहीं, फिर ये e⁻² कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 2⁻0/0 फैक्टोरियल, 2⁻1/1 फैक्टोरियल, 2⁻2 ये सीरीज बनाई। फिर ये e⁻² क्या 0.1353, फिर ये 1 है, ये 2 है, ये 2⁻2 इज 4, 4/2 कितना होता है, 2 होता है। फिर 2⁻3 कितना होता है, 8, 8/6 क्या होता है 1.33, और ये क्या होता है 16/24, 16/24 इज 2/3, तो ये 0.67 होता है। तो ये 1, 2, 5 और ये 2 मिला के 2 होता है, तो 1, तो ये आंसर देखो, इस तरह से भी आंसर आ सकता था, इतना इजीली लिख लो, ये इस तरह से भी आंसर आ सकता था। तो लिख रही कि नहीं भाई, जल्दी लिखना फिर। इंटू 7 हो जाता है, समझा कि नहीं, 1 + 2 + 1.33, और ये भी क्या है, ये 8/6 था ना, क्या था, और 16/24, तो 16/24 इज 4/6, तो 8/6 एंड 4/6 इज 12/6, 12/6 इज 2, तो 1 + 2 + 1 + 2 + 2 + 2, तो 7। ओके, फॉलो दिस, आया समझ में।
अब है ना इक्वेशन वाले सम्स भी आते हैं इसमें, क्या इक्वेशन वाले सम्स भी आते हैं। इफ अ रैंडम वेरिएबल x फॉलोज PD सच दैट p ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू p ऑफ, ए बोल रहा है p ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू p ऑफ व्हाट 2। फाइंड मीन p ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब देखो p ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज p ऑफ x इज इक्वल टू 2 बोला, तो e रेस टू माइनस m इंटू एम रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये x इज इक्वल टू 1 हुआ, और m रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या हुआ 2 हो गया, है कि नहीं। ये फॉर्मूला लिखो, फिर m की वैल्यू निकालो, e रेस टू माइनस m इंटू एम स्क्वायर m रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू 2 e रेस टू माइनस 2 इंटू एम रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, है कि नहीं। ऑफ कोर्स 2 फैक्टोरियल 2 होता है, हमको पता है। अब क्या करो, m को राइट हैंड साइड पे ले लिया सब, तो हो जाएगा m स्क्वायर बाय m, और इधर e रेस टू माइनस m इंटू 2 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 फैक्टोरियल रहेगा, और e रेस टू माइनस m नीचे आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, m इज इक्वल टू 2। समझा ये, m इज इक्वल टू 2। अभी बोला है e रेस x इज इक्वल टू 0 निकालो, तो 0 का तो यही आंसर आने वाला है, 0 में वही आंसर आता है ना, e रेस टू माइनस m आंसर। फिर भी देख ले भाई, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या, e रेस टू माइनस 2 इंटू 2 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। Clear about this? Anybody, any doubt? समझा। और एग्जाम का 1 महीना है ना, या 1 महीना भी नहीं है, तो एक खाली ध्यान रखना, खुद पे कभी दया मत खाना कि अरे यार मैंने कितना पढ़ लिया यार, कितनी मेहनत है। खुद पे दया खाया मर जाएगा। दूसरों को तुम लोग पे दया आनी चाहिए कि ये कितना पढ़ता है बेचारा। खुद पे दया मत खाना प्लीज, कि यार मैं कितना पढ़ रहा हूँ। खुद पे दया खाओगे कभी भी लाइफ में कभी आगे नहीं पढ़ पाओगे, रुक जाएगा प्रोग्रेस। याद रखना, बस एक डायलॉग में पूरी फीस 35,000 वसूल है तुम लोग की, 40-50 जो भी है, GST भी जाता है ना यार। ये सेम है, देख अभी p ऑफ फॉर अ रैंडम वेरिएबल p ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू 2। फाइंड p ऑफ x इज ग्रेटर देन, तो सेम है ना। हाँ, तो 0 नहीं, क्या पूछा है, नहीं ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 में क्या आएगा, ग्रेटर देन तो 1 माइनस 0, तो 0 तो अभी हमने निकाला ना, तो खाली 1 माइनस, ये देखो m तो 1 ही आएगा, m 2 आएगा, लिखो सेम एज लास्ट सम, सेम एज लास्ट सम, m इज इक्वल टू 2, p ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0 पॉइंट, x इज इक्वल टू 0, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या लिख दो, 0.1353। खाली ये लाइन, ये 2 लाइन लिख दो बस, लास्ट की 2 लाइन। एक लास्ट, सेकंड लास्ट लाइन तो लिखी थी मैंने। तो 0 पूछा ना, इसने वेरिएशन किया, बोला एटलीस्ट 1 बता। एटलीस्ट 1 मतलब 0 माइनस करके बता 1 से, 1 माइनस 0 ना। ओके, अब ये जो लेटेस्ट सम जो पूछे गए एग्जाम में, हाँ ये सम, इस टाइप का सम बहुत पूछते हैं लोग। आज के लोग टेक्सचुअल फॉर्म नहीं कर दिया लोग ने, क्योंकि टेक्सचुअल फॉर्म बच्चे कर नहीं पाते। हो गया।
x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 माइनस 0 ना, लिखा है ना ऊपर, प्लीज अभी रैंडम वेरिएबल x फॉलोज पी डी सच दैट पी ऑफ, ये टफ सम है, पी ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, ये लिखो। अभी ये लोग ने क्या बोला है, पी ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू वॉट, 3/4 इंटू पी ऑफ वॉट, x इक्वल टू 1। तो 2 का क्या लिखोगे, e रेस टू माइनस एम इंटू एम स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और फिर 3/4 इंटू क्या, e रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 1 अपॉन 1। ये पहले इक्वेशन फ्रेम करो, February 2020 लिखो। ये समझा, दोनों इक्वेशन लिख दी मैंने। अभी m को एक बाजू करो, देखो m लेफ्ट हैंड साइड पे जमा होगा, क्यों, m नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे m का पावर ज़्यादा है कि नहीं, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे m जमा करूंगा। लास्ट टाइम राइट हैंड साइड पे ज़्यादा पावर था तो उधर चला गया था मैं, है ना। तो m स्क्वेयर अपॉन m हो जाएगा, ये 3 रेस टू e रेस टू m इंटू 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा अपॉन नीचे 4 ही है कि नहीं। और 1 नीचे आ गया कि नहीं, फॉलो दिस। तो m क्या आया, और m है ना 1.5 आने वाला है। देख इसने क्या दिया है इधर, इसने -1.5 दिया है ना, तो आंसर m 1.5 आने वाला है, समझ जाने का। पर फिर भी बताने, m 1.5 आया। अभी क्या पूछा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब 1 से ज़्यादा, तो क्या करोगे, 1 माइनस 0, और 0 में तो ये वैल्यू आने वाली है, कौन सी, 0.2131, लिखो ये। वन में तो वही वैल्यू आती है ना, e रेस टू माइनस एम की, 0 में तो वही वैल्यू आती है, तो 0 नहीं चाहिए, तो 1 माइनस हो, जो भी वैल्यू दी है माइनस कर दो। काफ़ी लिखना पड़ता है ना इसमें, पर इसमें कम लिखने का है, रिग्रेशन में बहुत लिखने का है। हाईएस्ट मार्क किस में आते हैं इसमें, सेकंड कौन सा हाईएस्ट मार्क वाला, और ओके। अभी ये देख x, ये देख x, ये p लिखा है कि नहीं, p मतलब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है विद m इज इक्वल टू 3n, क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड x, ये कर लोगे। ये m दिया है ना इसने, m क्या है, 3 है, और बोला है इज इक्वल टू 3 करना है, तो क्या करोगे, e रेस टू माइनस m, e रेस टू माइनस 3 इंटू 3 रेस टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये देख दिखा है ना, हाँ, तो इज इक्वल टू 27/3 फैक्टोरियल, 27/3 is 9/2, 27/6 is 9/2, तो एक ही आंसर। ग्रेटर देन 2 मतलब क्या करोगे, 0 और 1 माइनस करोगे। ये समझ में आया कि नहीं। उसके बाद लिखने का है, फटाफट लिखो। नहीं, ये अभी बहुत, और 5 पेज बाकी है भाई, 23 पेज का फाइल है, अभी 18 पे पहुंचे हम लोग। ये तुम लोग लिख रहे हो अच्छी तरह से, मैं जानता हूँ, पर थोड़ा और चाहिए। हाँ,
क्वेश्चन टेंशन मत, मैं दे दूंगा क्वेश्चन सब भेज दूंगा खाली यार। हाँ क्वेश्चंस के पीडीएफ भेज दूंगा, क्वेश्चन भेज दूंगा ना। और थोड़े लास्ट वाले है ना, नहीं है ना खाली, बाकी सब तो टेक्स्ट बुक में है। ईयर लिख रहे हो कि नहीं आप लोग? वेरी गुड। ओके नहीं, वो फाइट आउट करना होता है ना फुल डे, लास्ट में अकेली लड़ाई लड़नी पड़ती लास्ट डे पे, कोई नहीं आता साथ में, समझा? तो अभी वो लड़ना सीखो, तुम लोगों में प्रिपेयर करा रहा हूँ स्टार्टिंग से। पहले मैंने 70 दिन पहले टेस्ट थी, फिर 70 दिन हमने टॉपिक वाइज टेस्ट रखी थी। तभी आप लोगों को गांजा उतरा नहीं था 11th का अभी तक, आधा था आधा उतरा था, कुछ लोग उतर गया था गांजा, है ना, हैंगओवर था ना 11th का। फिर सेकेंड टाइम रखा रिवीजन के साथ, उसमें फिर आपको कॉलेज का फिर गांजा आ गया कि मेरे को कॉलेज जाना है। अभी भी कितने लोग बहाना करते नहीं आते। हाँ, वो तुम लोग को जो इतना एक दिन में पढ़ लेते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ा एक दिन, तुम लोग कभी भी एक दिन में इतना नहीं पढ़ सकते हो। हाँ कल मैथ्स 1 किया, फॉलो दिस, हाँ समझा कि नहीं? और हम लोग अपने प्रोफेसर अच्छे, एक पूरा दिन 12 घंटा 10 घंटा कोई लेक्चर लेता नहीं है, कितना ही पैसे तो नहीं ना बोल देते, समझा कि नहीं? वन आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, हाँ कि नहीं? फिर 1 में से दोनों माइनस, ये दोनों को ऐड कर दिया है ना, ये 0 और 1 को ऐड कर दिया ना, ताकि 2 बार माइनस नहीं करना पड़े, फिर एक ही बार माइनस करेंगे ना, समझे ये? ओके नाउ ये तो हो गया है, ये है ना, ये भी किया है, ये किया है, एक मिनट, कितने के हैं, कितने के हैं? 10 के है ना, 10 के वाला किया है ना? सेम सब पूछे आ रहे वापस, ये अभी किया ना? ये हो गया है, ये दूसरे चैप्टर का डाल दिया उसने। ओके रुको, अभी ब्रेक थोड़ी है।